हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। टुडे आई एम प्रिंस। तो फाइनली आज की इस क्लास में इलेक्ट्रिक करंट के हम लोग बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि बिहार बोर्ड के लिए एमबीबीएस होने वाली है। ठीक ना? तो आप लोग इस क्वेश्चन को करना मत भूलिएगा, ठीक ना? तो चलिए हम लोग कुछ देर में हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं जो कि हमारा बॉडी से पीछे छिपा हुआ है, ठीक ना? मैं इसको तोप लेता हूँ अभी कुछ देर के लिए। मैं इसको पहले आप लोगों को कुछ बता देता हूँ कि टारगेट स्टडी बोर्ड को आप लोग जाकर सपोर्ट करिए, ठीक ना? यानी सब्सक्राइब करिए। कहने का मतलब एक ही मकसद है, हम लोगों का सिर्फ एक ही मकसद है, टारगेट स्टडी बोर्ड को विकसित कराना, जिससे कि ये बिहार बोर्ड में टॉपर ही टॉपर प्रदान करे, ठीक ना? तो आप लोग जाके इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और इंस्टा आईडी है टारगेट स्टडी बोर्ड, यानी जो टी है स्टार्ट में स्मॉल टी है, टारगेट स्टडी बोर्ड 38348 है, 38348 है। टारगेट स्टडी बोर्ड लिखने के बाद 38348, कोई ऐसा डैश नहीं देना, डायरेक्ट आप लोग सर्च मारिएगा, येलो कलर का थंबनेल लगा जिस पर लिखा हुआ TSB, उसको जाके आप लोग फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इस पर भी नोट्स जाएगा। अगर यूट्यूब पर नहीं मिला तो व्हाट्सएप पर, अगर नहीं मिलेगा तो इंस्टा पर, यानी सारा प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। अब फेसबुक आईडी है प्रिंस कुमार भी लिखा होगा, प्रिंस कुमार भी, यानी कैपिटल भी लिखा है, उसको जाकर भी फॉलो कर लीजिए, ठीक ना? जिससे कि आप लोगों को नोट्स मिल सके। और हाँ, हम लोग आज की इस क्लास में विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ने वाले, जो कि मात्र एक क्वेश्चन है। कितना? एक क्वेश्चन है, जो कि आज डेट है 27 सितंबर। कितना? 27 सितंबर 2025 का दिन है आज। ये बात आप लोग याद रखिएगा, जिस दिन आपका एग्जाम होगा, यानी साइंस का जिस दिन एग्जाम होगा, उस दिन अगर इस जितना मैं क्वेश्चन बताऊं, इससे अगर 12 क्वेश्चन पूछे तो मैं पढ़ाना ही छोड़ दूंगा, ठीक ना? क्योंकि हम लोगों का एक्सपीरियंस है बाबू, इसी वजह से हम लोग पढ़ा रहे हैं, पढ़ी, ठीक ना? और हाँ, जो कि हमारा दोस्त लोग है स्कूल का, क्या जी, स्कूल का जो है, वो बोल रहे थे कि तुम ये सब नहीं कर पाएगा, लेकिन मैं सोचता हूँ करके दिखाने के लिए, क्योंकि वो बोले कि इंग्लिश तुम नहीं पढ़ा पाएगा। यानी हम बोले कि बुक को नहीं पढ़ा सकते, लेकिन जो ग्रामर बुक है उसको हम पढ़ा सकते हैं, क्योंकि ग्रामर जो होता है बहुत आसान होता है बाबू, ठीक ना? तो उसको मैं पढ़ा सकता हूँ। जैसा कि आप लोग अगर जाकर नहीं देखेंगे तो आप लोग जाकर देख लीजिए कि इंग्लिश में जो 5 से 20 मिनट का छोटा सा लेक्चर लिया था, उसको मैंने बताया कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ parts of speech, what is parts of speech, यानी all the English words are divided into 8 clubs according to their person. Each person is known as parts of speech. Parts of speech का डेफिनेशन होगा, यानी इसका कहने की बात है, अंग्रेजी में जितने भी शब्द है जिनके कार्य एवं प्रयोग के आधार पर 8 भागों बांटे हैं। कितने? 8 भागों में, उसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, यानी शब्द भेद कहते हैं, ठीक है? प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा मोड़ा मेरा जो जीव है थोड़ा सा उल्टाता नहीं है, अगर कुछ दिक्कत हुए तो बोलना है, ठीक है? क्योंकि हिंदी का प्रोनाउंसिएशन करिए या इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन करिए, यानी शब्द उच्चारण करिए, तो उसका थोड़ा सा हमको थोड़ा सा दिक्कत होता है। और दूसरी बात है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी प्रॉपर नाउन मुझे बताते हैं। हाँ, नाउन, पहला नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कनेक्शन, इंटरजेक्शन, यानी जो 8 प्रकार है उसको मैंने नाम बता दिया, यानी, ठीक है? यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण जो आता है, क्रिया विशेषण, संबंध अव्यय, संयोजन अव्यय, विस्मयादि अव्यय जो आता है, सब इसमें आता है। और इसमें फर्स्ट प्रकार नाउन को उसमें बांटा गया 5, लेकिन हम पढ़ाएंगे 8, लेकिन एग्जाम में आप लोगों को 5 ही टिक मारना रहता है। उसके बारे में जब इंग्लिश पढ़ाऊंगा तो इंग्लिश क्लास में बता दूंगा, क्योंकि क्या लंबा क्लास नहीं लेना, क्योंकि रात के लगभग 10 बज चुके हैं, ठीक ना? इसी वजह से कर रहा है। तो चलिए हम लोग कुछ देर में स्टार्ट करते हैं इस सीजन को, जो कि मैंने बता दिया कि मेरे दोस्तों जो बोल रहे थे कि तुम नहीं कर सकता ये सब, लेकिन मैं करके दिखाऊंगा। मेरा मकसद है कि यही है कि बिहार बोर्ड के जितने भी छात्र छात्राओं हैं उनको शिक्षित करना और उनके मार्क्स को, यानी एग्जाम में मार्क्स को अधिक से अधिक प्राप्त कराना, क्योंकि जो कि 10,000 पैसा अभी दिला रहा है, यानी विद्यार्थियों को, यानी
10,000 पैसा जो डला, यानी 10,000 जो डला रहा है, उसका लाभ कौन उठाएगा? आप लोग उठाएंगे। और जो कि मुख्यमंत्री योजना के तहत हम लोग मिल रहा है, और महिलाओं को बिजनेस करने के लिए भी 10,000 मिल रहा है। लेकिन महिलाएं जो है बिजनेस नहीं करेंगे, उसको बिल्कुल घर के कार्यक्रम में खत्म कर देंगे, ये तो हमको पता ही है। लेकिन जो नीतीश सरकार है, यानी हमारे श्री नीतीश कुमार जी है, यानी सरकार जो है, मुख्यमंत्री जो कि अभी है, तत्काल अभी है, जो कि पहले से बनते हुए आ रहा है, वो सोच रहे थे वोट लेने के लिए महिलाओं को वोट दे रहे हैं, क्योंकि उनको वोट मिले जिससे कि वो इस इलेक्शन में जीत जाए। वो ये नहीं सोचे, वो पहले पैसा क्यों नहीं दिया है? इलेक्शन है गाड़ी कहा कोई नेता देता है, चाहे कोई नेता रहे, कहा देता है पैसा? सिर्फ अपना वोट बढ़ाने के लिए बाबू, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। कोई नेता किसी का नहीं है, इसलिए आप लोग किसी का भी वोट दीजिए सोच समझ कर दीजिए, ठीक ना। तो चलिए हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए, यानी सिर्फ हम लोग एक क्वेश्चन लेकर आए, इसमें से सारा का सारा एमबीबीएस क्वेश्चन है, जो कि इसमें से एक दो क्वेश्चन नहीं है, बाकी जो सारा का सारा है। निम्नलिखित को परिभाषित करें। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा किसे कहते हैं, विभव किसे कहते हैं, विभवांतर किसे कहते हैं, प्रतिरोध किसे कहते हैं, आवेश तथा इसका प्रकार, यानी आवेश किसे कहते हैं और आवेश कितना प्रकार कहते हैं। आवेश दो प्रकार का होता है, धन आवेश, ऋण आवेश, यानी फॉरवर्ड चार्ज, माइनस चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। एंड इसमें है चालक पदार्थ किसे कहते हैं, यानी जिससे विद्युत धारा आसानी से प्रवाह हो जाता है, चालक पदार्थ। लघु पतन किसे कहते हैं, अति भारण किसे कहते हैं। ये जो लघु पतन अति भारण है बाबू, ये बहुत पूछता है, और ये जो है ना, ये तो बहुत पूछता है, फिर ये भी पूछता है, और ये भी थोड़ा मोड़ा पूछ देता है, ठीक है, ये थोड़ा मोड़ा, ये थोड़ा मोड़ा। लेकिन ये विभव विभवांतर, विभव और विभवांतर, विभव तो ज्यादा पूछता है, लघु पतन अति भारण भी बहुत ज्यादा पूछता है। 3 से 4 क्वेश्चन इसमें एमबीबीएस होने वाली है इस बार के एग्जाम में। कूलॉम के नियम को लिखे, यानी कूलॉम का 2 नियम है, एक समानुपाती होता है, व्यस्तक्रमानुपाती, ठीक ना, आवेशों के गुणनफल का, ठीक ना। यानी Q1 आवेश कौन कौन होता है, Q1 और Q2, इसी के कोई गुणनफल के समानुपाती होगा, कोई व्यस्तक्रमानुपाती होता है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। एंड थर्ड क्वेश्चन है, जो कि बिहार बोर्ड में 100% एमबीबीएस है, जिसका नाम है ओम का नियम क्या है, इसे सत्यापन करें। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि ओम के 2 नंबर में पूछेगा, तो ओम का नियम क्या है, बस इतना ही पूछेगा, उसको आप लिख देना, बस थोड़ा सा 2 से 3 लाइन का है। और सत्यापन बढ़े तो थोड़ा सा लंबा चल जाता है, लेकिन लंबा जाता है, लेकिन इसमें डेरिवेशन नहीं होता बाबू, थोड़ा सा फिगर जाता है, ऐसे करके ग्राफ टाइप पर जाता है, ठीक ना, ऐसे जाएगा। इधर एक देखिए, इधर अगर 1 2 3 है, तो इधर 1 2 3 ऐसे जाएगा, और इसे समांतर बनता है, ठीक ना, बराबर में बनता है। तो ग्राफ लास्ट में बनाना पड़ता है, उसी में मीटर से क्या चीज को मापते हैं, मीटर से क्या चीज को मापते हैं, मीटर से विद्युत धारा को मापते हैं। अब वोल्ट विभवांतर, यानी सॉरी, मीटर से विद्युत धारा को मापते हैं, और वोल्ट मीटर से क्या चीज को, वोल्टेज को मापते हैं, ठीक ना। इसको बारे में थोड़ा सा लिख देना पड़ता है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर देखते हैं कि चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। यानी चालक जो तार है, चालक तार का प्रतिरोध, जो चालक तार है, मान लीजिए हम एक तार ले लेते हैं थोड़ा सा, ये क्या है, चालक तार है, यानी डाटा केबल, सॉरी हाँ साइड डाटा केबल है, ये चार्जिंग केबल है ना। तो इसको हम लोग खोसेंगे, तो एक चालक तार है, जब इससे विद्युत धारा प्रवाह होगी, तो इसका क्या क्या चीज पर निर्भर करेगा, विद्युत धारा चालक पदार्थ के क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा, ठीक ना। तो इस सब के बारे में आप लोगों को लिख देना है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं कि कुचालक, अर्धचालक, अतिचालक पदार्थ किसे कहते हैं, जो कि 2 नंबर पूछा कि कुचालक पदार्थ किसे कहते हैं। 2 को 3 को नहीं पूछेगा, डायरेक्ट पूछेगा कुचालक पदार्थ किसे कहते हैं, या अर्धचालक पदार्थ किसे कहते हैं, या अतिचालक पदार्थ किसे कहते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं, जो कि बिहार बोर्ड के लिए 99.9% एमबीबीएस है। और दूसरा क्वेश्चन भी एमबीबीएस है, समांतर क्रम या पांचवर्ध क्रम किसे कहते हैं। यानी जो क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन है 6 और 7, थोड़ा सा बाबू थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसमें डेरिवेशन ज्यादा है, ठीक ना, क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा ही है, यानी हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नाइक्रोन का उपयोग मानक प्रतिरोध के रूप में क्यों किया जाता है। जो नाइक्रोम है,
उसका मानक प्रतिरोध के रूप में क्या किया जाता है, इसको बारे में। यानी नाइक्रोम एक मिश्र धातु, क्या जी, नाइक्रोम जो है एक मिश्र धातु है, यह निकेल तथा क्रोमियम से मिलकर बना था। जो नाइक्रोम है वो किन किन से मिलकर है, निकेल तथा क्रोमियम से मिलकर बनाया जाता है। इसका प्रतिरोध का ताप का गुणांक, इसका जो प्रतिरोध है जिसका ताप का गुणांक होता है अधिक होने के कारण इसका उपयोग मानक प्रतिरोध के रूप में नहीं करते हैं। यानी प्रतिरोध जो होता है इसका ताप का गुणांक अधिक होने के कारण नाइक्रोम का उपयोग प्रतिरोध के रूप में नहीं किया जाता है। यानी प्रतिरोध दिखाते हैं, एक चार्जर है, क्या चीज, एक चार्जर है, चार्जर है, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा ऐसे रहता है। रुको, प्रतिरोध को मोबाइल तो भी नहीं है, और तो मैं दिखा देता, देखिए थोड़ा सा उपयोग करते हैं। छोड़िए, मैं ऐसे ही समझा देता हूँ। ये चार्जर है ना, इसको अगर खोलेगा ना तो ऐसे करके ऐसे वो ऐसे रहेगा। कैसे कर सकते हैं हम आप लोग बता दें, यहाँ पे कुछ है तो नहीं बोल दे, क्योंकि बाबू चार्जर बहुत बढ़िया है। यानी 6000 mAh वाला बैटरी वाला चार्जर है, समझे ना। इसको तोड़ना बेकार है क्योंकि चार्जर अच्छा चार्जर है। तो आप लोग कैसे, जैसे कि ऐसे कलर करें, फिगर मैं बना देता हूँ। ऐसे रहेगा, ऐसे से टाइप रहता है, ठीक है, ऐसे करके रखे, एक इधर रहेगा इधर, और सोल्डर करें, सोल्डरिंग किया रहता है, ठीक है, चार्जर में। इसी को प्रतिरोध बताते हैं। इसका काम एक ही रहता है कि अगर धारा बेसी जा रहा है इसको कम करना, ठीक ना। धारा अगर चार्जर में बेसी जा रहा है तो इसको कम करना है। अगर धारा को कम नहीं किया जाएगा तो चार्जर को ब्लास्ट कर देगा, साथ साथ ही मोबाइल को भी ब्लास्ट कर सकता है। इसलिए प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है। और इसलिए नाइक्रोम जो होता है कैसी का मिश्रण होता है, क्रोमियम और कैसी का, निकेल एंड क्रोमियम का। निकेल जो, निकेल एक धातु है ना, निकेल प्लस क्रोमियम निकेल और क्रोमियम जो होता है ये दोनों से मिलकर नाइक्रोम बनता है। इसी वजह से हम लोग प्रतिरोध के रूप में नाइक्रोम का नहीं करते हैं, बिल्कुल इसका अलग चीज में करते हैं। अब मैं बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन एमयू है। आप लोगों को पूछा है कि शॉर्ट सर्किट से हमें बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। एक कॉमन सा सवाल होता है, उसको बारे में आप लोग जानते हैं कि शॉर्ट सर्किट से वायर को ढीला नहीं रखना चाहिए, वायर को टेप से मार कर रखना चाहिए, जहाँ कट आउट है, ये सब के बारे में लिखना है, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि विद्युत खतरा से बचने के क्या क्या उपाय है। वही विद्युत खतरा से बचने के क्या क्या उपाय है, यानी आर्थिंग जो है, लाइन हम लोग को कैसे मारता है, इसको बचने के लिए पहला नंबर तो हम लोग को एक कुछ रखना चाहिए जो कि लाइन को में टच करता है वो गिर जाता है, जिससे कि लाइन घर में नहीं मारता है। एंड सेकंड बात है कि वायर को हम लोग धरती से जुड़ा करके रखना चाहिए, क्या कि जब हमारा धरती से जुड़ा रहेगा तो करंट हमारे होते हुए पृथ्वी चलेगा, जिससे कि ज्यादा हम लोग को नुकसान नहीं पहुंचेगा। एंड नेक्स्ट बात है कि संयोजन में कैसा होना चाहिए, श्रेणी में नहीं, कभी भी संयोजन में कैसा हुआ रहेगा तो इसमें प्रतिरोध का मात्रा ज्यादा होता है। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध होता है बहुत कम होता है, और संयोजन में ज्यादा होता है, यानी समान संयोजन में ज्यादा होता है, यानी सॉरी श्रेणी या समांतर दोनों में जोड़ना चाहिए बाबू, ठीक ना। एक मेन चीज के बारे में बताइए दिए, विद्युत उपकरण में भूतार का उपयोग करना चाहिए, यानी आर्थिंग का उपयोग करना चाहिए बाबू। अगर किसी व्यक्ति को संपर्क विद्युत से हो जाए तो उसका कुचालक पदार्थ के माध्यम से हटा देना चाहिए, ठीक ना। कभी भी अगर आप लोग विद्युत, जैसे कि लाइन है, इस तार कट गया, यानी ये जो लाइन है यहां से क्या, ये लाइन है, ठीक ना, लाइन का वायर का तार है, इसको अगर जोड़ना है और दोनों तरफ से करंट पूरा फ्लो हो रहा है, इधर से पूरा फ्लो हो रहा है और इधर टूट गया, यानी इधर से क्या चीज जा रहा है, धारा एकदम पूरा एकदम तेज से जा रहा है, इसको वायर को होते हुए जा रहा है, ठीक ना। इसको जोड़ना है तो आप लोग कैसे जोड़े, डायरेक्ट आप लोग हाथ लगाएंगे ऐसे जोड़ देगा, नहीं, हमें पहले नंबर तो जूता पहनना देते, फिर रबर का जो ग्लास होता है उसको पहनना चाहिए, तब इसको जोड़ना चाहिए।
अगर नई भी लाइन उतारेंगे तो इसको जोड़ सकते हैं, जिससे कि आपको कोई नुकसान नहीं होगा। क्योंकि रबर पता कि आप लोग के ये अचानक पदार्थ है, अचानक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है, जिससे कि विद्युत धारा प्रवाह नहीं होता है। जिस पदार्थ में अगर इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा उसमें विद्युत धारा प्रवाह रहेगा, ठीक ना। इसको आप लोग याद रखिएगा। ये बाबू हायर लेवल थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन, ठीक ना, ये आप लोग को उतना नहीं पढ़ा, मैं जानकारी के लिए आप लोग बता दिया। तो चलिए हम लोग इसमें बता देते कौन एम डिवाइड ज्यादा। कूलॉम का नियम, ओम का नियम, चालक प्रतिरोध और कुचालक, और ये जो है ना 100% है बाबू। ये पूछता है यानी में एकदम कंफर्म कर रहा है इन साल यानी 2026 के एग्जाम में ये पूछना ही पूछना जरूरी है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा में से एक दो क्वेश्चन, लगभग 2 क्वेश्चन पूछेगा था, कंफर्म है। क्योंकि ये जो ओम का नियम है वो शायद 2025 के एग्जाम में शायद नहीं पूछा शायद, ठीक है। और श्रेणी और समांतर भी शायद नहीं पूछा, तो इसका मतलब है कि पूछेगा, क्योंकि एक 2 साल से भी बीच कर रहा है, इसका पूछना गारंटी है, क्योंकि ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ठीक ना। इसको आप लोग कर लीजिएगा। विद्युत धारा और विभवांतर, लघु पतन और अतिभारण कर लीजिएगा, और नाइक्रोन का नहीं करिएगा तो ये चलेगा, ठीक ना। और पूछा विद्युत स्त्री क्या है, बल्ब क्या है, इस सब के बारे में तो आप लोग को नॉलेज पता ही होगा, क्योंकि जब इतना पता था उसके बारे में छोटा मोटा का तो बारे में पता ही होगा, ठीक ना। चलिए इसी के साथ आप लोगों को एक शेर बता देता हूँ कि शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है, कि शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है जिसे जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। यानी कहने का मतलब है कि शिक्षा जो जितना ग्रहण करेगा, शिक्षा जो भी टीचर है उनको से जो बच्चा जितना ही शिक्षा ग्रहण करेगा तो वो उतना ही दहाड़ेगा समाज में, ठीक ना। तो आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिए। तो इसी के साथ मैं क्लास को इन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।